मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको सत सत वंदे मातरम। तो हम आपसे वादा किए थे कि हम बहुत जल्दी जो आपके अभी तक किसी ग्रामर की बुक में या किसी हमारे टीचर बंधुओं ने कि अभी तक जो नहीं किया था उस चीज़ को हम आपके सहयोग से किए, और आपके सहयोग से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव बनाने का प्रयास किया। अब देखिए, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है और क्यों बनाया जा सकता है। दो चीज़ें देख रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कहने का मतलब प्रेजेंट क्या, पूरा परफेक्ट टेंस आपका जितना बनता है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है। नंबर 3 ये है। अब कहने का मतलब इसमें आपके 3 आते हैं, एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, एक आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और एक आपका था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी तीनों टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और एक नहीं बनता कौन सा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी कि पहले से देखिएगा आप, यानी कि इसको देखिए आप, पैसे क्यों नहीं बनता है आप जान लीजिएगा आप। इसका उत्तर हम लोग तलाशते हैं, क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, और इसको क्यों बनना चाहिए ये भी देख लीजिएगा आप। यानी कि क्यों बनना चाहिए, दोनों प्रश्न इसी के इर्द गिर्द चलते हैं आपके। देखिए इसलिए बनना चाहिए, क्यों नहीं बनते। देखिए पहला कारण ये है, इस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक टेंस में एक टेंस के बाद और उसके बाद इसके बाद क्या होता है कि मतलब उसके पहले वाले सारे क्रिया हम पहले यूज कर देते हैं। जैसे लिखा है, देखिए आप, जैसे लिखा है कि अभी आपने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा, उसमें आपने लिखा था he had bought a new mobile, आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर क्या आपका आप ले आते थे क्या, इस टेंस की सहायक क्रिया क्या बनती है, यानी कि इसके बाद जो टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस उसकी सहायक क्रिया क्या आपकी हैड बीन है। तो अब यही में उसी पहले वाली सहायक क्रिया, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाली सहायक क्रिया यहाँ ला करके लगा देते हैं। इसलिए क्या बनता है कि अब कोई सहायक क्रिया बनती नहीं है, इसलिए हम इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते। इसका रीजन यही है, ठीक है ना। तो रीजन आप ध्यान रखिएगा। अब इसका क्यों नहीं बनता है, इसका उत्तर इसलिए यही आपका उत्तर इसलिए बनता है क्योंकि लास्ट चारों टेंस आपके जो जितने लास्ट टेंस की सहायक क्रिया नहीं होती है, देख रहिएगा। यानी कि इसका उत्तर आपको मिल गया ना। यानी कि इस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, न बनने का कारण क्या है कि इसके बाद जो टेंस है उस टेंस की कोई सहायक क्रिया नहीं होती, उसके बाद कोई टेंस नहीं है तो सहायक क्रिया नहीं, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर। अब आप देखिएगा दूसरी चीज, देखिए आप क्यों बनना चाहिए। देखिए क्यों बनना चाहिए, अगर नंबर 1 चीज देखिएगा, अगर हिंदी के वाक्य में पैसिव वॉइस बनता है, हिंदी के वाक्य में पैसिव वॉइस बनता है, और हम आपको दिखा देते बनता है कि नहीं बनता है। हिंदी के वाक्य में पैसिव वॉइस बनता है तो अंग्रेजी के वाक्य में पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनेगा। जैसे देखिए लिखा है, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। अब आप देखिएगा ये आपका क्या है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आपका क्या है, वाक्य एक्टिव वॉइस का है। अब इसी बात को पैसिव वॉइस बनाएंगे, हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, यानी कि 2 घंटे से या पुस्तक उसके द्वारा 2 घंटे से पढ़ी जा रही है।
अब आप बताइए आप कि पुस्तक उसके द्वारा 2 घंटे से पढ़ी जा रही है। अब आप देखिए क्या मतलब कौन सा वाक्य इसमें इसमें दोनों में बताइए क्या पैसिव वॉइस में इसमें कोई त्रुटि है। आप खुद बता दीजिए आप कि ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में, ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस में। तो हिंदी के वाक्य में जब हम पैसिव बना सकते हैं तो हम इंग्लिश के सेंटेंस को पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते हैं। इसका रीजन ये है इसका रीजन यही है कि जो आपको इसके पहले हमने उत्तर दिया था वही मतलब इसमें है, क्योंकि इस टेंस की सहायक क्रिया नहीं है। लेकिन देखिए अब इस टेंस की सहायक क्रिया क्यों नहीं है। आप देखिए आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में हम थोड़ा रसायन विज्ञान की ओर चलते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग चलते हैं तो स्टार्टिंग में जैसे प्राउड की परिकल्पना आप लोगों ने देखा होगा। जब हम आवर्त सारणी यानी कि तत्वों की आवर्त सारणी जब हम इसको पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले प्राउड की परिकल्पना आती है। तो प्राउड महोदय ने क्या किया, प्राउड महोदय ने बताया कि उन्होंने यानी कि केवल यानी कि 52 यानी कि 52 तत्व या 54 तत्वों की उन्होंने मतलब क्या किया था, खोज किया था। और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसके बाद कोई तत्व है ही नहीं हमारी पृथ्वी पर, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद आपके मतलब और भी कवि आए और रसायन वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी देखा। उन्होंने देखा जैसे आपका है न्यूलैंड महोदय आए, उन्होंने बताया कि 54 तत्व हमारी पृथ्वी पर हैं, लेकिन इसके बाद आगे तत्व की संभावना है, आगे तत्व मिल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने खाना बनाया, 54 खाना बनाने के बाद फिर उन्होंने आप लिखा हाइड्रोजन जो हीलियम है जो लिखा छोड़ा, और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उसके लिए खाना छोड़ दिया। अगला तत्व जब मिलेंगे उस तत्व को हम अगले खाने में हम भर देंगे। देखिएगा तो ये क्या हुआ आपका, ये हमारे केमिस्ट्री के यानी कि रसायन वैज्ञानिकों ने ये भविष्यवाणी की है। और यही बात हम थोड़ा चलते हैं आप इंग्लिश के ग्रामर पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम मतलब इधर उधर की बात बता रहे हैं, हम चलते हैं इसी बात पर आगे। देखिए इसको हम बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कि हमारे टेंस को अगर वाक्य से देखा जाए, ध्यान से देखिए आपको कुछ सारा का सारा पता चल जाएगा कि क्या नहीं है क्या है इसमें। देखिए जब टेंस बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा क्या आता है, दूसरे क्रम पर क्या आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आप देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद क्या आता है आपका नंबर 3 आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमारे होनहार विद्यार्थी आप लोग बताइएगा अगर हम कहीं गलत बता रहे हो तो आप बताइएगा। अब देखिएगा चौथे में देखिएगा, चौथे नंबर पर आता है आपका क्या आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और नाम देखिए आप, देखिए यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर इंडेफिनिट है, यहाँ पर आपका कंटीन्यूअस टेंस है, यहाँ पर आपका परफेक्ट टेंस है। तो अब जरा देखिए आप परफेक्ट टेंस, अब देखिए यहाँ से क्रम देखिएगा, यहाँ इंडेफिनिट टेंस आया, फिर कंटीन्यूअस टेंस आया, फिर परफेक्ट टेंस आया, और फिर देखिए क्या आ गया, फिर आपका क्या आता है, देखिए इस स्टेज में देखिए आप क्रम क्या है, इंडेफिनिट टेंस को छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, फिर क्या है आपका परफेक्ट लिखा गया, फिर उसके बाद कंटीन्यूअस टेंस लिखा गया। ये कहने का मतलब इसी क्रम को बदल दिया गया है। देखिए यहाँ इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस परफेक्ट, अब यहाँ क्रम उल्टा, जैसे आरोही क्रम में चलते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं हम, आरोही में क्या लिखते हैं यानी कि 4 3 2 1। अब देखिए वही चीज यहाँ पर भी देखिए, ये आपका इंडेफिनिट छोड़ दिया मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए परफेक्ट तक खत्म, यहाँ तक आपके तीनों क्रम खत्म। अब उसके बाद नया क्रम देखिए क्या आता है परफेक्ट आता है, फिर उसके बाद क्या कंटीन्यूअस आता है, कहने के बाद ये भी आया। अब आप जरा बताइए आप, तो अगर ये परफेक्ट आया कंटीन्यूअस टेंस है तो इंडेफिनिट कहाँ चला गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर जहाँ तक मेरा तर्क है, अगर परफेक्ट टेंस लिखा है
कंटिन्यूअस टेंस लिखा है तो बताइए हम इंडेफिनिट टेंस क्यों नहीं लिखा है इस टेंस में, कि यहाँ पर लिखना चाहिए था परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट टेंस लिखना चाहिए था, क्योंकि इधर से इंडेफिनिट आया, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, फिर उधर से क्या करते हैं परफेक्ट आया, कंटिन्यूअस है, इंडेफिनिट आना चाहिए नहीं। देखिए यहाँ क्या आना चाहिए, इंडेफिनिट आया। तो यही बात है, अभी हमने जो आपको न्यूलैंड और उसकी परिकल्पना मैंने बताया वही आप देखिएगा। इंडेफिनिट टेंस कहने का मतलब होना ऐसा चाहिए था आपको, लेकिन हमारे व्याकरणियों ने, हमारे इंग्लिश के व्याकरणियों ने इस चीज को यहाँ पर लुप्त कर दिया है। और लुप्त करने के बाद ये भी बताया, जैसे न्यूलैंड महोदय ने ये बताया कि हमारे 54 तत्व हैं, 54 तत्व के बाद उसके बाद क्या है, उन्होंने क्या काल बना करके छोड़ दिया। तो हमारे वैज्ञानिक जैसे आपके मेंडलीफ है, तो मेंडलीफ है उन्होंने क्या किया, उस तत्व को खोज करके और उसको साड़ी में उन्होंने भर दिया। तो वही चीज यहाँ पर देखिए, तो कहने का मतलब ये है इंडेफिनिट गायब है। और जब हम उल्टा क्रम चलेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर चलेंगे, यहाँ ऊपर से नीचे आए थे, अब यहाँ हम नीचे से ऊपर चलेंगे, पहले परफेक्ट लिखेंगे फिर कंटिन्यूअस लिखेंगे, यहाँ पर लिखनी चाहिए इंडेफिनिट टेंस। अब ये प्रश्न बनता है कि इंडेफिनिट टेंस लिखा क्यों नहीं गया है। देखिए क्यों नहीं लिखा है, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस है, चाहे लिखा हो चाहे न लिखा हो। अगर चलिए अब आप कहेंगे, मान लीजिए कि नहीं है, ये मान लेते हैं, तो देखिए इस टेंस के बाद कैसे लिखे जाते हैं। देखिए आप परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के मिटा दीजिए, देखिए रमेश 2 घंटे से पुस्तक पढ़ता रहेगा। देखिएगा ये हम चर्चा करें, ये मतलब एक सेंटेंस आपको बता रहे हैं, ये आपका फ्यूचर की बात कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार एक वाक्य ये है, उसके बाद अगला वाक्य देख लीजिए आप, रमेश 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। देखिए आप वाक्य देखिए दोनों वाक्य आपका है, वो ये भी वाक्य ये भी वाक्य है। तो अगर इस वाक्य को यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य को चाहे हम इस प्रकार लिखिए और चाहे इस प्रकार के लिखिए, इन दोनों वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं है, ना तो मतलब सेंटेंस के अनुसार, ना तो उसके सेंस के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं है, जो कहते हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए आप, यहाँ पर अगर ये दोनों में कोई अंतर नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, तातेती होता है। अब जरा बताइए इसमें तातेती क्यों लगा है, आप बताइए। अगर मान लीजिए इस वाक्य में केवल ये प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि चाहे फ्यूचर मानिए चाहे प्रेजेंट मानिए, यहाँ परफेक्ट लिखा है, कंटीन्यूअस लिखा है, अगर इसमें इंडेफिनिट नहीं होता तो यहाँ पर तातेती क्यों होता है। आप अपने दिमाग पर जोड़ डालिएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वहां पर इंडेफिनिट टेंस छिपा है, बशर्ते ये है कि हमारे लेखकों ने, हमारे व्याकरणियों ने हम लोग के लिए छोड़ दिया है कि हमारे आने वाली पीढ़ी इसके बारे में क्या पता लगा सकती है, क्या नहीं लगा सकती है, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको छोड़ दिया। तो छोड़ दिया, तो आप इसके बाद क्या करेंगे, अभी हमारा काम है कि हम उस पर सर्च करें। अब अंदाजा लगाइए आप, यहाँ इंडेफिनिट टेंस कहाँ लास्ट में आ रहा है, क्यों लास्ट में लिखेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंडेफिनिट पहले, कंटीन्यूअस बाद में, फिर लास्ट में परफेक्ट। यहाँ पर क्या है, पहले परफेक्ट फिर कंटीन्यूअस फिर क्या आपका इंडेफिनिट होगा। अब आप अंदाजा लगाइए आप, तो जब हम सहायक क्रिया इसकी बनाएंगे, देखिए अगर इसके सहायक क्रिया बनाएंगे तो क्या बनता है, परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या लेंगे, हैज या हैव लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हैज या हैव लिखेंगे। अब इसके बाद ये क्या, कंटीन्यूअस से, कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है आपकी, वर्ब बी, क्या होता है आपका वर्ब बी। देखिए बी होता है, बी के अंतर्गत आपको पता है ई होता है, एम होता है, आर होता है। अब यहाँ पर बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बी। दो सर यानी कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, बी, और हैज के बाद लिखा है तो हैज के बाद आपका स्वाभाविक थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, यानी कि ये दोनों टेंस की सहायक क्रिया देखिए आपके हैज बीन होगी। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब हमारे व्याकरणियों ने कि हिंदी के वाक्यों में, सॉरी एक्टिव वॉइस के वाक्यों में इन्होंने क्या होना चाहिए, पर यहाँ पर आपको डू सहायक क्रिया होनी चाहिए, लेकिन वही उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने छोड़ दिया है तो किस लिए छोड़ दिया है, जब यहाँ लुप्त है, यहाँ पर भी लुप्त रखा है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे विद्यार्थी अगर इसको पढ़ना चाहेंगे तो इस टेंस का भी पैसे बनाया जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक नई सहायक क्रिया हम जोड़ सकते हैं। अब आप बताइए क्या हम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा
क्योंकि ये नई चीज़ हम केवल आपके लिए सीखा, आपसे सीखा है। देखिए ये डू कहाँ से आया, बस वही चीज़ आपका देखिए, ये आपका यानी क्रम आप देखिएगा, फिर से रिपीट कर लीजिएगा। पहले हम परफेक्ट टेंस, फिर कंटीन्यूअस टेंस, फिर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस नहीं लिखा गया है। उसी प्रकार देखिए वाक्य आपको दिया गया, रमेश 2 घंटे से पुस्तक पढ़ता रहेगा, चाहे आप इसको लिखिए, चाहे लिखिए रमेश 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा, दोनों बात एक ही है। अब यहाँ पर देखिए ता आया है, तो अब यहाँ पर ता नहीं आया है, तो कहीं कहीं यहाँ ता छिपा हुआ है, तो ता छिपा हुआ इसका मतलब इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर भी छिपा हुआ है। लेकिन अब क्या करेंगे कि जैसे हम क्या करते हैं अगले टेंस की सहायक क्रिया लेते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं सहायक क्रिया हम लिख सकते हैं। यानी कि एक आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया, और यहाँ पर कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया, यहाँ पर क्या बनती है इंडेफिनिट सहायक क्रिया। हम बड़े आराम से इसको लिख करके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए हम लोग बना के देखते हैं। देखिए वाक्य लिखा है, देखिए रानी has been knitting a sweater for 2 days। देखिएगा आप, यानी कि रानी जो है 2 घंटे से एक स्वेटर बना रही है, ये वाक्य है आपका। अब इसी वाक्य को हम देखिए, अब पैसिव वॉइस आपको चेंज करना है। पैसिव वॉइस लिखेंगे आप, तो जैसे इसमें क्या है ऑब्जेक्ट आपका क्या, ये स्वेटर है, ये स्वेटर आप लिखिए इधर, आप ये स्वेटर। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, इसकी सहायक क्रिया हैज है, यहाँ पर भी आपको करता है एक क्वेश्चन में क्या लगाएंगे हैज लगाएंगे। अब उसके बाद क्या लगाएंगे हैज, हैज लिखिए आप, फिर उसके बाद क्या होता है आपको बी लगाइए। अब यही से आपको देखिए एक प्रॉब्लम आएगी, नंबर एक प्रॉब्लम में आएगी कि अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम क्यों आईएनजी फॉर्म तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं जैसे इंडिविजुअल का नाम छिपा है वैसे इंडिविजुअल की सहायक क्रिया छिपी है, हम क्या लगा देंगे आप डू लगा दीजिए आप, या आपकी इंडिविजुअल सहायक क्रिया बनी। और उसके बाद क्या है यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, इसलिए आईएनजी ला करके इधर लगा देंगे आप, आईएनजी लगाइए। अब ये क्रिया आपकी फ्री हो गई, क्या लिखेंगे KNITED नीटेड है। उसके बाद क्या आपका फॉर 2 डेज बाय रानी। अब आप लोग बताइए आप कि कहाँ कहाँ आपको न समझ में आया हो, कहाँ कहाँ गलती, प्रॉब्लम देखे रहिएगा। इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, क्योंकि अगले टेंस की कोई सहायक क्रिया नहीं है। अब अगर अगले टेंस की सहायक क्रिया नहीं है, आप बताइए या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गलत लिखा है, और अगर 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 वो सही लिखा है उस क्रम में भी अगर देखा जाए तो इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू या डैश बनती है, तो केवल हम डू या डैश न लिख करके केवल हम डू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक साथ सारी क्रियाएं नहीं लिखी जा सकती है, और इसमें आपको क्या आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी हम डज में नहीं लगा सकते हैं। तो जब 3 सहायक क्रिया एक साथ लिखी जाएगी तब केवल हमको डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यही आपका मेन फॉर्म है, डज तो अलग से हम लोग बना देते हैं। तो आपका डू है, इसको हम क्रिया लगा करके इसमें लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं आई मतलब इसमें क्या कर देते हैं, यानी कि हम उसके थर्ड फॉर्म लिख करके बना देते हैं। अब आप बताइए कि कहाँ आपको न समझ में आया हो, या हमारा बताया हुआ तर्क कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे और हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।